मैं ना कोई रहस्यवादी हूँ, ना ही ज्योतिषी। मैं ना कोई संत या ऋषि हूँ, ना ही कोई गुरु, मास्टर या भगवान हूँ। मुझे इनमें से किसी भी श्रेणी में न रखा जाए। मैं सिर्फ आप हूँ, आपकी उच्चतर पवित्र आत्मा। ये कहना है प्रेमावतार मैत्रेय दादाश्री जी का। नमस्कार, संसद टीवी की ख़ास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद फ़ातेह टीपू। मैं इस वक्त महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के भीमाशंकर पहाड़ियों की तलहटी में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर 2013 में प्रेमावतार मैत्रेय दादाश्री जी ने शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम की स्थापना की थी। ये वही पवित्र भूमि है जिसके कण कण में प्रेम और शांति विद्यमान है। यहीं से मैत्रेय दादाश्री जी ने दुनिया के तमाम देशों तक प्रेम, शांति, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया था। ख़ास बात यह है कि गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करते हुए प्रेमावतार मैत्रेय दादाश्री जी ने दुनिया के तमाम देशों तक शांति और प्रेम का पैगाम पहुंचाया। देखिए ये ख़ास पेशकश। कहा जाता है कि शांति ही वो पहला कदम है जो हमें जीवन की स्थिरता, स्पष्टता और गहराई की ओर ले जाता है। जब मन भीतर से शांत होता है तभी हम अपने अस्तित्व को समझने और उस असीम चेतना से जुड़ने की यात्रा पर निकल सकते हैं। इस यात्रा के पड़ाव हैं, कुछ स्थान हैं जो जीवन में खास भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको ऐसी ही एक खास यात्रा पर लेकर चलेंगे। ये यात्रा है महाराष्ट्र के भीमाशंकर पहाड़ियों की। इन पहाड़ियों के बीच बसा है असीम सुकून। एक ऐसी यात्रा जो खुद से खुद को जोड़ती है। उस तलाश को मुकम्मल स्थान मिलता है। इस पावन भूमि का नाम है शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम। भाव, भावना और भरोसा, यही वो तीन सूत्र हैं जो मनुष्य के भीतर ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं जो उसे केवल सांसारिक हलचल से नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभवों से भी जोड़ते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उसी आंतरिक यात्रा की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं जहां मन के शोर को शांत कर हम खुद से एक गहरा संवाद शुरू कर सकें। अगर कहीं सच में सुकून की तलाश है तो वह बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम, जहां से बिना किसी किताबी ज्ञान के प्रयोग से भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर चलने की सीख दी जाती है। ये क्षेत्र भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए भी जाना जाता है और ख़ास बात यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब वनवास के लिए गुजरे थे तो उन्होंने इसी क्षेत्र का चुनाव किया था। हर बदलाव के पीछे कुछ खास छिपा होता है और इस परिवर्तन के पीछे खड़े हैं प्रेम अवतार मैत्रेय दादाश्री जी। पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर, लेकिन उनके शिष्य और सहयोगी मित्र जीव जो लंबे समय से उनसे जुड़े हैं बताते हैं कि दादाश्री जी के हृदय में प्रेम, करुणा और मानवता के लिए गहरी तड़प है। मित्र जीव कहते हैं कि दादाश्री जी अक्सर बताते हैं, डॉक्टर के रूप में मैं लोगों की शारीरिक पीड़ा तो दूर कर सकता हूँ लेकिन मन की पीड़ा को दूर करने में असमर्थ हूँ। उनके अनुसार मानवीय मन के कष्ट का समाधान ही सच्चे मानव कल्याण की पहली सीढ़ी है। मित्र जीव आगे बताते हैं कि एक विशेष घटना ने दादाश्री जी के जीवन की दिशा ही बदल दी। वही घटना उनके भीतर यह संकल्प जगाने का कारण बनी कि वे न केवल शरीर बल्कि आत्मा और मन के उपचार के मार्ग पर चलेंगे। मैं सन 2000-2001 से उनसे जुड़ा हूँ। शुरुआती दौर में मैंने देखा है कि जब दादाश्री जी MBBS करके डॉक्टर बने
MBBS भी उन्होंने इसी हेतु से किया था कि एक नोबल प्रोफेशन है लोक सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए। और काफ़ी समय से वो MBBS का जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक घटना थी उनके जीवन की जो उन्होंने हमसे साझा किया था कि अस्पताल में, एक सरकारी अस्पताल में एक बच्चा कुछ 12-14 साल का आया जिसका हाथ टूटे हुए थे और दादाश्री जी बैंडेज कर रहे थे। रात्रि का समय था और जब दादाश्री जी बैंडेज कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि उस बच्चे के ही बेड के नीचे उनकी ही 2 बहनें, छोटी बहनें सोई हुई थी और एक असहाय भाव से देख भी रही थी। दादाश्री जी ने पूछा कि ये बच्चियाँ यहाँ क्यों हैं, घर पर क्यों नहीं हैं? तो 12-14 साल का वो लड़का कहता है कि इनका कोई नहीं है, इनका जो भी हूँ मैं हूँ। तो माता पिता कहाँ हैं? तो पिताजी जेल में हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी माता को, यानी इस बच्चे की माँ को, यानी अपनी पत्नी को कुछ वाद विवाद हो गया तो जलाकर मार दिया, जिसके कारण उनके पिता को जेल हो गई, यानी माँ भी नहीं रही और पिताजी जेल में हैं और दोनों छोटे बच्चे इस भाई के ही देखरेख में हैं। तो फिर वो यहीं पे है रात को। और जो असहाय भाव था, वो बच्चा भी 12-14 साल का और वो लड़कियाँ, छोटी बच्ची, वो भी असहाय भाव से। तब ये बैंडेज करते समय दादाश्री जी को लगा कि जो मैं बैंडेज लगा रहा हूँ ये शारीरिक घाव को भर रहा है, शारीरिक पीड़ा को दूर कर रहा है, लेकिन जो आंतरिक दुख है, आंतरिक पीड़ा है और असहाय का भाव है, वो मैं एक डॉक्टर होते हुए नहीं दूर कर पा रहा हूँ। कोई तो एक सीमा आ गई है, एक मर्यादा आ गई है और इस मर्यादा के परे जाने का समय है। तो मुझे डॉक्टर के भी परे जाकर ये जो मानवीय मन का जो दुख है, असहाय का भाव है, इसका निदान पाना होगा। और तब दादाश्री जी डॉक्टर की जो उपाधि थी, डॉक्टर का जो कार्य था, उससे परे जाने का निर्णय लिया और फिर एक आंतरिक जर्नी, एक आंतरिक यात्रा की, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। इस दुख का कारण, इस असहाय भाव का कारण है, मानवीय मन का जो दुख है उसका निदान कैसे पाएं, उसकी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। और इस आध्यात्मिक यात्रा में दादाश्री को कई ऋषि मुनि, कई देवी देवताएं मिले, इन्होंने मार्गदर्शन किया। अध्यात्म और मानवता में आंतरिक परिवर्तन के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दादाश्री जी ने वर्ष 2013 में इसी निर्मलवादी में मैत्री बोध परिवार की स्थापना की। ये वही पवित्र स्थल है जिसे विश्व का ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ष 2006 में महाअवतार बाबा जी ने दादाश्री जी को दीक्षा दी और अपनी चेतना उनके भीतर प्रेषित की। इस रहस्यमयी और दिव्य मिलन के बाद दादाश्री जी के आध्यात्मिक सफर की शुरुआत हुई। उन्होंने मानव मन की गहराइयों में उतरकर जीवन के सभी दुखों के मूल कारणों को जाना और जब उन्हें परम सत्य का अनुभव हुआ तब उन्होंने पूरे विश्व को एक गहन संदेश दिया। दुख का कारण है प्रेम का अभाव। आज मैत्री बोध परिवार उसी प्रेम, जागृति और एकत्व के संदेश को विश्व भर में फैला रहा है। यह आश्रम केवल एक स्थान नहीं बल्कि वह ऊर्जा केंद्र है जहां से लोग नव चेतना, शांति और प्रेम लेकर जाते हैं। 2006 में मैत्रेय दादाश्री जी को महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिया और कहा कि मेरा चैतन्य प्रेमावतार के रूप में तुम्हारे भीतर है, जो इस मैत्री मिशन के लिए तुम्हारे लिए सहायक होगा। और वहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। और एक बड़ी बात कि 2006 में ये दर्शन हुए, लेकिन दादाश्री जी शांति से अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को, मानवीय मन को, मानवीय दुख को समझते रहे। उन्होंने तुरंत ही इसको जाहिर नहीं किया, तुरंत ही सबको नहीं बताया। हम सातों मित्र को बुलाया, ये आध्यात्मिक यात्रा, इस आध्यात्मिक जर्नी का संदेश हम सबको तैयार किया। और 2006 की बात 2013 में मैत्री बोध परिवार का स्थापना की। तब तक दादाश्री जी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद भी कई लोगों से मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाया
और 2020 के बाद दादाश्री जी फिर सामने आए लोक कल्याण के लिए। अब हम शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम के ध्यान मंथन क्षेत्र में हैं। ये दरअसल वो जगह है जहाँ पर तमाम तरह की आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं, बोध की क्रियाएं होती हैं, जो कहा जाता है कि 7 लेवल होते हैं। यहाँ पर जो भी डिवोटीज़ आते हैं उनको उनके इष्ट देव से जुड़ने का एक तरीके से जो तरीका है, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाएं हैं, वो बताई जाती हैं। और ये जो ध्यान मंथन क्षेत्र है, यहाँ पर प्रेमावतार मैत्रेय दादाश्री जी का प्रवचन भी होता है। दादाश्री जी के एक और सहयोगी मित्र सुत बताते हैं कि दादाश्री जी का मकसद अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय है। दादाश्री जी नवयुग के आगमन की तैयारी में हैं। उनका विजन है 1 वर्ल्ड, 1 फैमिली, 1 ट्रुथ। इस कड़ी में यहाँ एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है उसको बोध कहते हैं। बोध वो है जो किसी भी साधक के लिए महत्वपूर्ण होता है और पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर होता है। बोध के 7 स्तर होते हैं, लेकिन दादाश्री जी ने फिलहाल बोध के 5 स्तर को अनुभव करने का प्रशिक्षण दिया है। बोध के ये विभिन्न स्तर ही किसी भी साधक को आध्यात्मिक सफर में आगे लेकर जाते हैं, जिसके अनुभव आप व्यवहारिक जीवन में भी कर सकते हैं। पहला है आत्म जागृति, दूसरा स्तर है चित्त शुद्धि, तीसरा स्तर है दैविक पथ, चौथा स्तर है आत्मशुद्धि और 5वां स्तर है शक्ति धारणा। तो इन 5 स्तरों से गुजरकर काफी सारे लोगों ने अपने जीवन में बदलाव के अनुभव के साथ ईश्वर से निकटता का अनुभव किया है। ये परिवर्तन आंतरिक और बाहरी दोनों होता है, इसलिए बोध की ये श्रृंखला काफी लाभकारी होती है। बहुत ही शक्तिशाली एक श्लोक है, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। द होल वर्ल्ड, एवरीवन शुड बी हैप्पी। हमारे विश्व में सारे लोग जो हैं, सारे जन जो है सुखी होने चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, किंतु आज का जो हम वातावरण देखते हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत है। तो जो मैत्रीबोध परिवार का जो कार्य है, जो दादाश्री जी का जो कार्य है, वो है इसको एक्चुअली सही मायने में इस्टेब्लिश करना। तो उसके लिए अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का चैलेंजिंग टाइम है, जिसके बारे में मैं जितना कम कहूँ, जितना भी कहूँ उतना कम है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का जो कार्य दादाश्री जी जो कर रहे हैं वो है धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना करना, क्योंकि जो अधर्म हो रहा है उसे निकालकर धर्म की स्थापना करना, और ये बहुत बड़ा कार्य है। इसके साथ साथ मैत्रेय दादाश्री जी का एक मुख्य उद्देश्य है नवयुग का आगमन और नवयुग की तैयारी। ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक्चुअली एक चर्निंग हो रही है, एक परिवर्तन हो रहा है नवयुग की शुरुआत के लिए। तो ये एक काफ़ी बड़ा कार्य है जो मैत्रीबोध परिवार का विजन है। हम एक और संस्कृत का श्लोक जानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो हमारा जो विजन है, जैसा कि आपने पूछा था, हमारा विजन है 1 वर्ल्ड, 1 फैमिली, 1 ट्रुथ। एक विश्व, एक परिवार, एक सत्य। तो इसको इस्टेब्लिश करना एक बहुत ही बड़ा कार्य है, जिसमें आज समझ सकते हैं कि आज का जो वातावरण है उसमें कितनी सारी संप्रदाय हैं, कितने सारे रिलीजन्स हैं, बट अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं तो जो स्रोत है वो एक ही, ईश्वर सभी में एक ही होता है। तो इसी को दादाश्री जी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इसके लिए ना हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे प्रोसेसेस, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, जो 2013 से निरंतर चलते आ रहे हैं। और इसी में ही एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो प्रोग्राम होता है बोध सीरीज। या सो बोध जो है ये एक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोसेस होता है, एक प्रोग्राम होता है, जो आश्रम में होता है और पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे होता है। अभी जो है एक्चुअली बोध के 7 लेवल्स होते हैं, जिसमें अभी दादाश्री जी ने जो पहले 5 लेवल हैं उनको बाहर किया, उनको हम अनुभव कर सकते हैं, उनमें हम भाग ले सकते हैं। तो ये जो बोध के जो लेवल्स हैं ये धीरे धीरे किसी भी साधक को इस आध्यात्मिक जर्नी में आगे लेके जाते हैं, और जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत मदद करता है। जैसे कि बोध का लेवल 1, इसे हम कहते हैं आत्म जागृति।
सेल्फ रियलाइजेशन, अवेकनिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन। फिर जो लेवल 2 होता है, तो सबसे पहले ईश्वर को अपने भीतर जागृत करना, ये सबसे बेसिक एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसमें जो लेवल 1 प्रोग्राम है वो होता है। दूसरे लेवल में हम देखते हैं कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जब ईश्वर को हम अनुभव करते हैं तो देखते हैं कि हमारे भीतर बहुत सारी गंदगी है, तो उसको क्लीनिंग करना, उसके लिए प्यूरिफिकेशन, चित्त शुद्धि, जो लेवल 2 होता है उसको चित्त शुद्धि कहते हैं, प्यूरिफिकेशन। और जब ये दोनों हो जाते हैं तो हमें फिर आगे दैविक पथ पर चलने का एक मार्गदर्शन मिलता है। तो बोध लेवल 3 है दैविक पथ, पाथ डिवाइन। और फिर बाद में बोध लेवल 4 जिसे हम हील द सोल कहते हैं, आत्मशुद्धि, और बोध लेवल 5 जिसे हम शक्ति धारणा कहते हैं। तो ये भी 5 लेवल जो है बाहर आए हैं, जिसके लिए हम बहुत सारे लोगों ने इनको अनुभव किया है और बहुत सारा परिवर्तन का अनुभव किया है। मैत्रेय आदर्श ग्राम में गुरुकुल की शुरुआत की गई। गुरुकुल मतलब गुरु और शिष्य का ऐसा परिवार जहां शिक्षा और जीवन के संस्कार साथ साथ सिखाए जाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई गुरुकुल चल रहे हैं। इस गुरुकुल में पढ़ाई, संस्कृति और खेल तीनों का खास मेल देखने को मिलता है। यहाँ का मुख्य फोकस है संस्कारों पर आधारित शिक्षा, यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इसी मैत्री संस्कार के माध्यम से भारतीय संस्कृति और मूल्यों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। महाअवतार बाबा जी प्रेम अवतार मैत्रेय दादाश्री जी के गुरु हैं। ऐसी मान्यता है कि महाअवतार बाबा जी यहाँ पर खुद अदृश्य शक्ति के रूप में मौजूद हैं। करजत की शांत वादियों में एक ऐसा स्थान है जहाँ सेवा ही साधना है और करुणा ही पूजा। यह है कामधेनु गौधाम। यहाँ बीमार और बूढ़ी गायों की बड़े प्रेम से सेवा की जाती है। उन्हें स्नेह, आराम और अपनापन दिया जाता है, जैसे घर के किसी अपने की देखभाल की जाती है। यहाँ का दूध गुरुकुल तक पहुँचता है, जहाँ बच्चे इसी दूध से स्वस्थ, संस्कारी और ऊर्जावान बनते हैं। यह सेवा का एक सुंदर चक्र है, जहाँ हर बूंद में प्रेम और आशीर्वाद घुला है। और इसी प्रेम की भावना को आगे बढ़ाते हुए मैत्रेय आदर्श ग्राम के तहत महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैत्रेय दादाश्री जी स्वयं गांव की महिलाओं से मिलते हैं, उनसे उनके मन की बातें करते हैं, उनका दुख दर्द साझा करते हैं और उन्हें आश्रम में आमंत्रित करते हैं, ताकि वे अपने भीतर की छिपी हुई शक्ति को पहचान सकें। यह सिर्फ एक गौशाला नहीं, यह संवेदना का केंद्र है, जहां हर जीवन को नई दिशा मिलती है। कामधेनु गौधाम, जहां सेवा है, समर्पण है और हर हृदय में बसती है करुणा। मैत्रेय दादाश्री जी आध्यात्मिक जगत में हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और उनके ही इस आध्यात्मिक संदेश का मूर्त स्वरूप यानी फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो हमारा सोशल प्रोजेक्ट है। हम जो सोशल प्रोजेक्ट करते हैं जिसको हम सेवा विभाग कहते हैं और उसके कई आयाम हैं। इसमें जो मुख्यतः है मैत्री आदर्श ग्राम, यानी कि जो गांव हैं, हमारे भारत के जो गांव हैं उनका संपूर्ण परिवर्तन, और उसमें कई आयाम हमने शुरू किए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है गुरुकुल। हम सब जानते हैं गुरुकुल यानी एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ गुरु, यानी गुरु का ही एक परिवार, जहाँ पे गुरु अपने शिष्य के सानिध्य में रहकर शिक्षा दीक्षा करते हैं। तो ऐसा ही हमारा गुरुकुल देश के कई भागों में है, जहाँ पर शिक्षा, संस्कृति और खेल इन तीनों का मेल है। तो शिक्षा दीक्षा भी होती है, लेकिन जो मुख्यतः हमारा जो फोकस होता है इसमें संस्कार, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। बच्चे इनोसेंट हैं, मासूम हैं, तो उनका जो इनोसेंटनेस है, उनकी जो मासूमियत है वो बनी रहे, वो संस्कार बना रहे, उसका पूरा प्रयास होता है। इसके लिए हमारा एक मॉड्यूल है मैत्री संस्कार, और ये केवल हमारे गुरुकुल में ही नहीं, जिला परिषद स्कूल में और भारत के कई अन्य स्कूलों में भी हमने ये बांटा है, दिया है, टीचर को प्रशिक्षण दिया है, ताकि बच्चों को वो मैत्री संस्कार दे सके, वो मैत्री भाव बच्चों में बना रहे।
साथ ही साथ देश के प्रति प्रेम बना रहे, अपने मिट्टी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति प्रेम बना रहे। तो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ ये जो वैल्यू है मैत्री संस्कार के माध्यम से हम देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे आगे की गौशाला, तो मैत्रेय दादाश्री जी ने बड़े सुंदर शब्दों में हमें समझाया है कि गौ माता आजीवन देती रहती है, तो इसलिए उनका ध्यान रखना, उनका केयर करना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए जो बूढ़ी, बीमार या छोड़ दी हुई जो गाय हैं उनका हम ख्याल रखने का पूरा प्रयास करते हैं अपने गौशाला में, कामधेनु गौधाम। आप लोग को जब भी समय मिले आप लोग ज़रूर आइएगा। दादाश्री जी का मानना है कि दुनिया में हर व्यक्ति का आगमन किसी न किसी मकसद के लिए होता है। आज मानव जिस अवस्था में है वो कहीं न कहीं सत्य से दूर भाग रहा है। दादाश्री जी कहते हैं, आज हम जिस दुख और संघर्ष की शुरुआत बाहर देखते हैं तो पता लगता है कि इसकी शुरुआत हमारे भीतर हुई है, और जब हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर शांति, प्रेम और सत्य है तो वहीं से बाहरी दुनिया का भी विकास होता है। दादाश्री जी का मानना है कि इस धरती पर कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं आता। हर किसी का जन्म किसी न किसी उद्देश्य, किसी मकसद के लिए होता है। आज इंसान ने बहुत कुछ पाया है पर कहीं न कहीं सत्य से दूर चला गया है। भाग दौड़ में, शोर में वो अपने ही भीतर की शांति को भूल गया है। दादाश्री जी कहते हैं, जब हम अपने दुख और संघर्ष को बाहर ढूंढते हैं तो समझिए उसकी शुरुआत हमारे भीतर ही हुई थी, और जब हम भीतर झांकना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि शांति, प्रेम और सत्य हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बसते हैं। यही वह क्षण है जहाँ से शुरू होता है वास्तविक परिवर्तन। भीतर की रोशनी जब जलती है तो दुनिया भी उजाला महसूस करती है। दादाश्री जी का संदेश सरल है, अगर दुनिया में बदलाव चाहिए तो शुरुआत अपने भीतर से कीजिए। हर व्यक्ति, अगर हम देखते हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी विचार को लेकर ही जन्म लेता है, और हर व्यक्ति का पर्पस तो है, एक संदेश लेकर ही आते हैं। तो हम जब यहाँ पर काम कर रहे हैं मैत्रेय दादाश्री जी के रूप में, मैत्री बोध परिवार के द्वारा, हम ये चाहते हैं कि आज मानव जैसा जिस अवस्था में है वो अपने सत्य से भी टूटते जा रहा है, वो बहुत दूर चले जा रहा है। कहीं पर वो समाज से भी, अपने लोगों से भी, और अपने भीतर जो सत्य है उससे भी दूर दूर चले जा रहा है, और वही उसके दुख का कारण हो रहा है। अब हम क्या कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सभी लोग इसे समझें कि आप जिस दुख को देख रहे हैं, जो बाहर हो रहा है, जो संघर्ष आप बाहर देख रहे हैं, इसकी शुरुआत आपके भीतर ही कहीं ना कहीं पर शुरुआत हुई है। आप जब इसे समझ लेते हैं कि मेरे भीतर ही दुख का कारण है, कहीं पर मैं फंसा हूँ, कहीं पर मैं अटका हूँ, हम ये कहते हैं कि मुझे वो प्रेम नहीं मिला, मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, या मेरे जीवन में जो उन्नति मुझे चाहिए, या जो पैसे हमें कमाने हैं, आर्थिक उन्नति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो मिल नहीं रही है। अगर आप ध्यान से देखें कि आपके भीतर ही कहीं पर इन सारे चीज़ों की ही कमी है। प्रेम चाहते हैं तो प्रेम आपके भीतर, आप ध्यान से देखें तो उसी का अभाव है। तो जब प्रेम का अभाव शुरू होता है तब अपने आप आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि पैसों की कमी भी शुरू हो जाएगी, लोगों की कमी भी शुरू हो जाएगी, संघर्ष बढ़ते जाएगा। तो हम बार बार आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं, टू रिमाइंड यू बेसिकली ऑल ऑफ यू, कि सत्य आपके भीतर है, प्रेम आपके भीतर है, शांति आपके भीतर है। आप उसके साथ रहिए, उसे समझिए, और उन सारे सद्गुणों के साथ इस जीवन के भीतर और बाहर भी अपना विकास कीजिए, अपनी उन्नति कीजिए। तभी आपका भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, संपूर्ण मानव जात का कल्याण होगा। और ये संदेश इस देश के द्वारा, भारत देश के द्वारा हम चाहते हैं कि संपूर्ण जगत तक पहुँचे, ताकि हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पे पहुँचे। यही विचार लेकर हम चल रहे हैं। आस्था और विश्वास जीवन को सही राह दिखाते हैं। दादाश्री जी कहते हैं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं दादा मैंने आपका नाम लिया और मेरी परेशानी दूर हो गई, तो आखिर क्या है आपके नाम में, ऐसा क्या रहस्य है? तो दादाश्री जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं,
कोई रहस्य नहीं, बस प्रेम है और सिर्फ प्रेम। ना कोई बड़ी साधना, ना कोई चमत्कार, सिर्फ प्रेम पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन आज के युग में हमारा विश्वास मशीनों पर है, भाव शून्य चीज़ों पर है। कभी सोचिए, जब प्रेम पर भरोसा होता था तब जीवन कितना सरल, कितना सजीव लगता था। आपने जैसे शुरुआत में कहा कि मशीनी युग है, तो जैसे आप मशीन का नाम कहते हैं वहीं पर भावना शून्य अवस्था तक आप पहुंच जाते हैं कि भावना नहीं है। किसी भी मशीन के पास वो प्रेम शांति का भाव ही नहीं है, मैत्री का भाव नहीं है। और आप जब इसे समझते हैं कि वो जब भाव शून्य जगत है, उसके भीतर भाव को लेकर फिर से पुनर्स्थापना करना, वही हम लेकर चल रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं। दादाश्री जी जो हैं वो आप ध्यान से समझते हैं तो प्रेम मैत्री भाव के साथ ही अपने आप को भीतर देखते हैं, उसी भाव के साथ रहकर उसके साथ ही संबंध स्थापित करते हुए लोगों तक पहुंचते हैं। तो जब आप स्वयं प्रेम बनते हैं, आप स्वयं शांति बनते हैं, मैत्री भाव को लेकर आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपके आसपास जो भी लोग हैं वो भी उसी का अनुभव करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम जहाँ पर थे दादा आपका नाम ले लिया और हमको अनुभव हो गया, हमारी चिंताएं थी, समस्याएं थी, ठीक हो गया, तो इसका रहस्य क्या है वो पूछते हैं। तो इसका रहस्य हम बहुत सरलता से कहते हैं कि इसका रहस्य केवल प्रेम है। कोई बड़ी साधना नहीं है, कोई मंत्र जप नहीं, कोई होम हवन कुछ नहीं है, आप केवल प्रेम करें। आज जो समय है, लोग प्रेम पर जो विश्वास रखना चाहिए उस विश्वास को ही गंवा चुके हैं। मशीन पर विश्वास रखते हैं, मोबाइल पर विश्वास रखते हैं, पर जो भाव है प्रेम का उस पर विश्वास रखना भूल गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप फिर से याद करें कि प्रेम से ही सब कुछ सरल होने वाला है, प्रेम से ही सब कुछ संभव होने वाला है। इसी मैत्री भाव से इस जगत में परिवर्तन आने वाला है, यही हम आपको बता रहे हैं और लोगों ने इसका अनुभव किया है। तो अगर आप सबको इसका अनुभव करना है तो आप भी प्रेम बन जाइए, आप भी मित्र बन जाइए और अच्छा सखा बन जाइए, सब कुछ सरल हो जाएगा। मैं आपके जैसे साधारण व्यक्ति हूँ, केवल भाव है प्रेम का, ऐसा भाव प्रेम का जो निस्वार्थ प्रेम है। वो प्रेम ऐसा नहीं कि जहाँ पर मैं अकेला हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत है इसलिए मुझे किसी से प्रेम करना है, वो प्रेम नहीं है। कई बार आपके भीतर प्रेम का भाव आता ही अकेलेपन की वजह से। तो प्रेम का भाव जो है आपका स्वभाव है, आपका ट्रू नेचर है कि मैं स्वयं प्रेम हूँ। जिस दिन आपको इसकी अनुभूति हो जाएगी सब कुछ बदल जाएगा और आप सब कुछ, आपका भी कल्याण होगा और आपके द्वारा सभी का कल्याण हो जाएगा। मैत्री बोध परिवार धरती पर होने वाले एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं उन्हें इसका आभास पहले से ही होने लगता है। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही है। आध्यात्मिक स्तर पर जितने भी लोग थे उन सभी को कहीं ना कहीं पर इन चीज़ों का एक सेंस होता है, कहीं पर भाव प्रकट होता है भीतर कि शायद कहीं पर समाज में उथल पुथल होने वाली है। और हम भी मैत्री बोध परिवार के द्वारा भी सभी को लगातार कह कर आए हैं, बार बार हम 2013 से कह रहे हैं कि समाज के भीतर बदलाव आने वाला है और जो अशुद्ध है, जो गलत है, उस सभी को निकालने का समय आया है। तो आप सभी को इसे समझना होगा कि जहाँ पर भी दुर्गुण है हम सभी को दुर्गुणों का त्याग करना है, और जहाँ पर भी सद्गुण है, दैविक गुण है, उन सभी गुणों को आपको आत्मसात करना होगा, अपने भीतर उन गुणों को विकसित करना होगा। यही आप सबको समझना है। समझने में, सुनने में सरल हो सकता है पर यह बहुत प्रभावशाली है। केवल सद्गुणों का विकास आप करें अपने भीतर, आपके भीतर ही कहीं पर ईश्वर छिपे हैं, उसे ढूंढिए, उसे खोजिए और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आइए। क्योंकि आने वाला समय जो है केवल और केवल इन्हीं लोगों के लिए है जो सद्गुणों के साथ रहते हैं, ईश्वर के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं। और जो नहीं रहते हैं उन लोगों के लिए ये अब आने वाला समय अच्छा नहीं है। धरती उन लोगों का साथ नहीं देने वाली है। तो अब आप जो भी सुन रहे हैं इसे आप सभी तुरंत समझ जाइए कि मुझे अपने भीतर अपने ईश्वर को खोजना है, अच्छे गुणों को खोजना है, सद्गुणों को खोजना है और सभी को एक साथ लेकर आना है। जब हम एक भारत हम भारत की बात भी करते हैं तो यही है कि एक भारत हम भारत मतलब क्या। जब प्रश्न पूछते हैं कि इसमें कौन कौन है, तो एक भारत हम भारत में वे सभी लोग हैं जिनके भीतर
केवल और केवल राष्ट्र सर्वप्रथम है। आपकी प्राथमिकता देश है, भारत देश है। जिनके लिए भी ये सोच पहली आती है वो सभी के सभी लोग एक भारत हम भारत के भाग है, अंग है, और हम सबको मिलकर इस विश्वास के साथ इस भाव को लोगों तक पहुंचाना है, स्थापित करना है। एक अखंड भारत, प्रेम युक्त भारत, मैत्रीपूर्ण भारत, इसे हमें स्थापित करना है। आप सभी इसे समझ लीजिए और साथ में मिलकर हम काम करें और आगे बढ़ें। मैत्रीबोध परिवार आज दुनिया के 40 देशों में फैला हुआ है। पिछले साल जिनेवा में इंटरनेशनल स्पिरिचुअल काउंसिल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमैनिटी की स्थापना की गई थी। इस मिशन से दुनिया भर की कई वैश्विक संस्थाएं जुड़कर शांति और प्रेम के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। 7 मित्रों और मैत्रेय दादाश्री जी के साथ शुरू हुआ ये परिवार इस भूमि से, इस धरती से शुरू होकर आज के समय में 40 देशों, 40 से भी अधिक देशों में आज ये परिवार फैला हुआ है। और हम निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि विश्व के हर एक कोने में, हर एक व्यक्ति के हृदय में प्रेम और शांति की स्थापना हो। जो वैश्विक परिवर्तन, जो एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, महापरिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, वो तभी संभव है जब इस धरती पे, इस विश्व का हर एक व्यक्ति इसके साथ जुड़े। वे लोग जो सच में एक पॉजिटिव शिफ्ट चाहते हैं, एक सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, वे सभी लोग साथ आकर काम करें। इसी संदर्भ में, इसी लक्ष्य को आगे लेके जाते हुए मैत्रेय दादाश्री जी के मार्गदर्शन में हमने पिछले साल जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में ISCTH, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल काउंसिल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमैनिटी की स्थापना की। ISCTH का उद्देश्य यही है कि हम ऐसे लोगों के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसी संस्थाओं के साथ कार्य करें जो कि पॉजिटिव शिफ्ट चाहते हैं। इसमें कई बड़े बड़े वैश्विक स्तर की संस्थाएं भी इन्वॉल्व हैं। कई देशों की गवर्नमेंट के साथ भी हम मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। और अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस, जो कि एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध, विश्व माननीय एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO, वहाँ पर मैत्रेय दादाश्री जी की डिवाइन लाइट के साथ हमने वैश्विक परिवर्तन और शांति की स्थापना का मैसेज विश्व के हर एक माननीय व्यक्ति, वर्ल्ड लीडर्स तक पहुंचाया। और आज के समय में यही हमारे सबकी रिक्वायरमेंट है, नीड है कि सब साथ में मिलकर आएं और कार्य करें। ISCTH एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर एक वो व्यक्ति जो परिवर्तन चाहता है, पीस चाहता है, वो हमारे साथ मिलकर काम करे। आइए अब आपको ले चलते हैं दादाश्री जी के भक्तगणों के पास, जिन्होंने उनके जीवन को नई संजीवनी दी है। भक्तगणों का मानना है कि दादाश्री जी से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आंतरिक और बाह्य दोनों बदलाव हुए हैं। आसपास की दुनिया नहीं बदली है, लोग नहीं बदले हैं, लेकिन हमारा नज़रिया बदल गया है। और जब नज़रिया बदल जाता है तो वहाँ पे झगड़े नहीं होते, वहाँ पे जजिंग नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है, सामने वाले को जानने की शक्ति आती है। और ये सभी हुआ क्योंकि मैं दादाश्री जी के पास आई। He is my oxygen. I breathe in Dada, I breathe out Dada. I'm just waiting so that I can just keep breathing him in and my nikhil should go out. अभी जैसे हम लोग मैत्रीबोध में आए तो यहाँ पे प्यार देख के, सब लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशन देख के बहुत अच्छा लगता है। और मैत्री संबोध ध्यान का मेरे लाइफ में बहुत प्रभाव रहा है, बिकॉज़ मैत्री संबोध ध्यान ऑलमोस्ट 2.5 साल से मैं करते आ रही थी। और जो कामनेस और जो मुझ में एक वैक्यूम था वो दादा ने पूरी तरह से भर दिया। मैत्री संबोध ध्यान होते होते हम दोनों सेवा में भी आ गए, मैं मेरे हस्बैंड दोनों, हम दोनों सेवा में आ गए। हमने दोनों का हाथ एकदम सपोर्ट पकड़ लिया था और दादा ने हमको सपोर्ट दिया था। पूरी तरह से सेवा में आके इतना अच्छा लगता था, इतनी खुशी होती थी। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई किसी तरह का डर नहीं है, देयर इज़ नो फियर, ओनली फेथ इन दादा। दादा ने एक मुझे एक्सपीरियंस जो दिया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ कैसी पूरी टर्न होगी उसके वजह से। और अभी बस प्यार ही है, मतलब लाइफ में जो पहचान का है, नहीं पहचान का है, जो पहचान होने वाली, उस सब के लिए बस प्यार ही है दिल में। मेरे लिए दादाश्री जी मेरे यूनिवर्स हैं, वो मेरे सब कुछ हैं, उनके बिना आई डू नॉट एग्जिस्ट। हमारे लिए दादाश्री जी का हमारे जीवन में आना एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। और ख़ासकर मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड मित्र श्रीकांत
जब ये 7 साल पहले की बात बता रही हूँ कि जब वो स्मोकिंग के एब्सोल्युटली स्मोकिंग एडिक्ट थे, तो जब ही मैत्रेय दादाश्री जी का हम एक सेशन था वो अटेंड करने आए। उसके बाद किसी ने उनको बताया कि आप उनको आज़मा सकते हैं, और ये चीज़ आज़माई उन्होंने कि मेरा स्मोकिंग एक दिन में छुड़वा दीजिए, और ये चीज़ एक्चुअली हुई। और हम एब्सोल्युटली सरप्राइज थे, शॉक थे और बहुत ही खुश थे, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा पड़ाव था, और हमको पूरी तरह से हमें जोड़ दिया। हमें आगे बढ़ने में हमें इतनी मदद मिली है कि दादाश्री जी का हम फॉरएवर वी आर इन इटर्नल ग्रैटिट्यूड। एक घटना घड़ी मेरे जीवन में, एक एक्सीडेंट हो गया और मेरी आँख की रेटिना टेयर हो गई और वहाँ से ब्लड आने लगता था, हमेशा वहाँ से ब्लड आता था। जब भी मुझे शारीरिक मानसिक तनाव आ जाता था तो ब्लड आता था, और मैं समस्या में इतनी घिरी जाती कि इसका इलाज क्या है मैं नहीं समझ पाती थी। उसी दौरान मैं मैत्रीबोध परिवार के साथ जुड़ गई, दादाश्री जी का सानिध्य मिला और बहुत सारे प्रोसेसेस जैसे शक्ति प्रवाह, चित्त शुद्धि और बहुत अंदर डीप संस्कार क्रिया हो गई, जहाँ से मेरे अंदर की नकारात्मकता, मेरी सोच, मेरे गलत पैटर्न को शुद्ध करके एक रूपांतर करके मुझे एक सकारात्मकता मिल गई। 2 साल इसी में बीत गए। आज मैं अभिमान से कहूँगी कि मेरे आँखों से खून नहीं बहा है। मैंने ये समझ लिया कि जीवन में हमारे बैलेंस, मानसिक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और ये सब सीखा है मैत्रेय दादाश्री जी के सीख ने। मेरे जीवन में बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु आए जिन्होंने बहुत ईश्वर के सानिध्य, उनका नॉलेज, ईश्वरीय सेवा, सत्संग का नॉलेज दिया, भगवत भक्ति बताई, भगवत गीता का नॉलेज दिया, लेकिन जो अनुभव दादाश्री जी के साथ आके जुड़ा है, मिला है, वो बहुत अलग है। मैत्रेय दादाश्री जी नारायण फॉर मी। और दादाश्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें लगता है कि हमने गुरु को चूज़ किया है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली लाइक दैट। गुरु चूज़, जब आप रेडी होते हो तो ईश्वर आपको चूज़ करते हैं टू वॉक ऑन दैट पाथ, वो सत्य का अनुभव करने के लिए। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। सो दादाश्री जी को जितना समझा जाना, उससे ज़्यादा कई अनुभव किए हैं मैंने, और हर बार जो स्थिति में मैं हूँ, हर बार दादाश्री जी मुझे अलग अलग अनुभव देते गए हैं। वो मेरे परम सखा है और मेरे गाइड है, मार्गदर्शक है, मेरे परम पिता हैं, और जो भी सिचुएशन आती है उस परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, तो एक मददगार है। मैंने अपने पिताजी को बचपन में खोया था, उसका दुख नहीं था, बट मैंने पाया कि दादाश्री जी के पास मेरे पिताजी हैं और वो इतना सुंदर स्माइल कर रहे हैं। उस दिन मैंने पाया कि ये भूमि कुछ अलग है और दादाश्री जी कुछ अलग है, और मुझे इनको और जानना है। मेरे जीवन में सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही थे जो हमेशा मेरे साथ थे, तो अब तो उनका भी साथ नहीं रहा। मतलब इतना डिप्रेशन में थी मैं, इतनी एंजाइटी में कि मतलब मुझे लगता था कि अब मेरा जीवन समाप्ति हो जाए तो अच्छा है। फिर एक दिन अब मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि डिवाइन ने मेरी प्रेयर सुनी है, और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दादाश्री जी के बारे में और मैत्रीबोध परिवार में होने वाले बोध के सत्र के बारे में बताया। मैंने बिना सोचे समझे, कुछ जाने हुए मैं आश्रम आ गई और मैंने स्पिरिचुअल वीक किया, और उसके 1 महीने के अंदर ही मैंने दादाश्री जी के दर्शन किए, एंड दैट वाज ए मैजिक इन माय लाइफ। मतलब जो मैं आंसर देख रही थी, जो मैं अपने अंदर इतना खालीपन महसूस करती थी, मतलब वो धीरे धीरे इतने एक दैविक प्रेम से भरने लगा कि उसके बाद तो मुझे लगता था कि हर पल हर कदम पे दादाश्री जी मेरे साथ हैं। जो मैं जीवन में एक कहते हैं ना, एक मित्र देख रही थी, एक कोई गाइड देख रही थी, या फिर कोई जीवन का एक सारथी देख रही थी, वो सब मुझे दादाश्री जी के रूप में मिला। और अभी मेरे जीवन में कि वो स्थिति है कि मेरी लाइफ में कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, मुझे मैं इतने मतलब कामली, इतने मतलब शांति के साथ में पीसफुली मैं कोई भी निर्णय ले पाती हूँ, और मतलब हर पल दादा मेरे साथ हैं।
शांति, प्रेम और ऊर्जा के इस आध्यात्मिक सफ़र में सिर्फ इतना ही। रायगढ़ से मेरे सहयोगी राज ठाकुर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार। सनसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।